मध्य पूर्व जल रहा है और इस बार लपटें सिर्फ सीमा पर नहीं, शहरों के बीच उठ रही हैं। ईरान और इस्राएल के बीच जारी तनाव ने अब सबसे बड़ा मोड़ ले लिया है। ईरान ने शुक्रवार को इस्राएल के बड़े शहरों पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक था। ईरान ने शुक्रवार को तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे प्रमुख शहरों पर जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। शनिवार को भी कुछ इसी तरीके के घटनाक्रम देखे गए। वीडियो फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह आम लोग दहशत में बंकरों की तरफ सायरन लगते ही दौड़ पड़ रहे हैं। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने तुरंत देश भर में रेड अलर्ट जारी किया और लोगों से सेफ जगहों पर छुपने की अपील की है। इस हमले में ईरान ने गदीर, इमाद, खैबर, शेकन और फतह 1 जैसी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। खैबर शेकन एक मीडियम रेंज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जो बेहद तेज है, जबकि फतह 1 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 15 की रफ्तार से उड़ती है। इस्राएल के लिए इसे रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। आयरन डोम, जिसे लेकर इस्राएल अक्सर अपने आप में सुर्खियों में बना रहता है, पश्चिमी मीडिया आयरन डोम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती रही, ऐसा ईरान की तरफ से लगातार आरोप लगाया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन ईरानी मिसाइलें जैसे ही इस्राएल की आसमान में उड़ती हुई नजर आई, वैसे ही देखा गया कि आयरन डोम से लेकर अमेरिका का थार तक सब फेल हो गया। इसी बीच चर्चा में है ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल जो 2000 किलोमीटर तक मार सकती है। अब इस्राएल से लेकर अमेरिका तक खुर्रम शहर मिसाइल को लेकर चिंतित है। हालांकि ईरान ने अभी तक इसके इस्तेमाल की पुष्टि नहीं की है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं ईरान इसे अमेरिका के हस्तक्षेप की स्थिति के लिए बचा रहा है, यानी खुर्रम शहर तब बरसेगा जब अमेरिका इस युद्ध में संभावित तौर पर उतरेगा। इस्राएल ने भी ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत करारा जवाब दिया है। उपग्रह तस्वीरों में ईरान के तबरीज और करमान शाह मिसाइल बेस खंडहर में तब्दील दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईरानी मिसाइलें अब इस्राएल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो के लिए चुनौती बन रही हैं। ईरान के पास 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, कई 900 किलोग्राम के वारहेड ले जाने में सक्षम है। अब तक ईरान ने फतह 2 जैसी एडवांस मिसाइल और अरश ड्रोन को इस्तेमाल नहीं किया है। माना जा रहा है कि वो अब भी अपने कई हथियार रणनीतिक तौर पर बचाए रखे हुए हैं। ऐसे में साफ माना जा रहा है कि ईरान की मिसाइल रणनीति वार की दिशा तय कर रही है। उसके भंडार का आकार और स्थिति अभी साफ नहीं है। जिस खुर्रम शहर की हमने बात की है, उस खुर्रम शहर को लेकर अमेरिका और इस्राएल में अब रणनीतिक रूप से बैठकें चल रही हैं कि आखिरकार इसके युद्ध में शामिल होने पर क्या उपाय होंगे। लेकिन इतना तो साफ है कि ईरान भी दबाव बनाए रखने की कोशिश में है। इधर अमेरिका ने इस्राएल की मदद के लिए जिस थार्ड डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है, वो तनाव बढ़ने की दिशा में अब साफ तौर पर फेल नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से कुछ इसी तरीके के बयान जारी हैं। ईरान इस्राएल के बीच मिसाइल जंग ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठा दिया। ईरान की 400 से ज्यादा मिसाइलों ने इस्राएल को हिलाकर रख दिया है, लेकिन खुर्रम शहर जैसे हथियारों की मिस्ट्री अभी तक बरकरार है। ईरान और इसराइल के बीच तनाव जोरों पर है और इसराइल किसी भी सूरत हाल में ईरान को एक परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहता है। यही वजह है कि इसराइल बार बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जो उनकी तैयारी और ईरान के खिलाफ उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे। जानकार मानते हैं कि ये केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि इस्राएल की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक अहम संकेत है। हिब्रू भाषा में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें फोर्डो भी शामिल है और इस्राएल अपने दम पर ऐसा करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि अगर अगले 2 हफ्तों तक
ट्रंप इसराइल की इस मंशा में उनका साथ नहीं देते तो नेतन्याहू कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसराइल ने ताजा हमले में 60 फाइटर जेट्स के जरिए ईरान में आग बरसा दी है। इसराइली रक्षा बलों ने ईरान के भीतर कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसराइली सेना ने बताया कि बीती रात तेहरान के मध्य में कई हमले किए गए। दर्जनों टारगेट्स को निशाना बनाया गया, जिसमें मिसाइल प्रोडक्शन के लिए सैन्य उद्योग स्थल और परमाणु हथियार अनुसंधान और विकास के लिए सेपन मुख्यालय भी शामिल है। इस दौरान 60 से ज्यादा वायुसेना के फाइटर जेट्स ने खुफिया निदेशालय से सटीक खुफिया मार्गदर्शन के साथ रात भर ईरान में दर्जनों सैन्य लक्ष्यों पर हमला किया, जिसमें लगभग 120 गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आईडीएफ ने पूरे हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। इसमें फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं। आईडीएफ ने लिखा कि रात के दौरान ईरान के तेहरान क्षेत्र में मिसाइल उत्पादन के लिए कई औद्योगिक स्थलों पर हमला किया गया। इन स्थलों का निर्माण वर्षों में किया गया था और ये ईरानी रक्षा मंत्रालय के लिए औद्योगिक केंद्र के रूप में काम करते थे। जिन स्थलों पर हमला किया गया उनमें मिसाइल घटकों के उत्पादन के लिए सैन्य उद्योग स्थल और मिसाइल इंजन को बनाने में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के उत्पादन वाली जगह शामिल थे। इजरायली सेना ने दावा किया कि हमले के हिस्से के रूप में और ईरानी शासन की परमाणु हथियार परियोजना को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडीएफ ने तेहरान के सेपन मुख्यालय भवन पर हमला किया। सेपन मुख्यालय का इस्तेमाल ईरानी शासन की सैन्य क्षमताओं के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और हथियारों के अनुसंधान और विकास के लिए किया जाता है, जिसकी स्थापना साल 2011 में ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के संस्थापक मोहसिन फखरजादे ने की थी। इसके अलावा ईरानी शासन के परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए आवश्यक घटक के उत्पादन के लिए एक साइट पर हमला किया गया। वहीं इजरायली वायुसेना ने ईरान से लॉन्च किए गए कई ड्रोन्स को भी रोक दिया। यानी मकसद साफ है कि इसराइल किसी भी हाल में ईरान को एक परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहता। ईरान चाहता है कि वो इसराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, लेकिन इसराइल दूसरी ओर से ईरान पर ऐसे हमले कर रहा है जिससे तेहरान में एक तरह से आसमानी कहर बरपाया जा रहा है। देखना ये होगा कि ये हमला कब तक जारी रहता है और दोनों के बीच का तनाव कब थमता है।